हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हम आपको ईवीएस बता रहे हैं। ठीक है, सीटेट का जो ईवीएस का पेपर है वो मैं आपको बता रही हूँ इसमें। ठीक है, ईवीएस जैसा फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं 30 नंबर का पेपर है ये, जिसमें से आपको 15 नंबर का कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। 15 नंबर का आपका क्या आता है, थियरी, वो आता है आपका, ठीक है, पैडागोजी। सॉरी फ्रेंड्स, पैडागोजी 15 नंबर की आती है, 15 नंबर का आपका कॉन्टेंट आता है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि मैं आपको, देखिए पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन हमारा हो चुका है। पोल्यूशन का फ्रेंड्स मैंने आपको पोल्यूशन की डिफिनेशन बता दी थी, पोल्यूशन के प्रकार बता दिए थे। और इसमें फ्रेंड्स मैंने आपको प्राइमरी पोल्यूशन और सेकेंडरी पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया था। और फ्रेंड्स प्राइमरी पोल्यूशन में जो गैसें होती हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं जो हमारे पर्यावरण को सीधे प्रभावित करती हैं, तो इन सब गैसों के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं प्राइमरी पोल्यूशन के बारे में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, प्राइमरी पोल्यूशन में जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको क्या क्या बताया था, आग बुझाने में काम आती है, वायु से भारी होती है ये गैस, और ये मात्रा में जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है तो 0.03% की मात्रा में हमारे जो वायुमंडल है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है फ्रेंड्स, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, और हमने इसके बारे में आपको बताया था कि जो हरित गैस है, हरित गैस को भी प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा सक्रिय गैस होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट मैं आपको बताई थी कि पृथ्वी पर कहाँ से आती है CO2, पहला तो जीवों से, और दूसरा कहाँ से आती है, ज्वालामुखी से आती है CO2। ठीक है, तो इतना मैं आपसे डिस्कशन कर चुकी थी फ्रेंड्स। यहाँ से अगर आप लोग कहीं से कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ से ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों का कुछ भी डाउट रहा करे, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या का हमसे समाधान ले सकते हैं। एनी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो आप लोग कहीं से भी जो ना आए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। प्राइमरी पोल्यूशन में मैं आपको CO2 बता दी हूँ, अब मैं CO के बारे में बताऊँगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताएंगे, फिर मैं आपको SO2 सल्फर के बारे में बताएंगे, फिर क्लोरोफ्लोरो के बारे में बताएंगे, CFC गैस फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बारे में बताएंगे। तो मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, जिसका जो कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ना MCQ भी कराऊंगी, PYQ भी कराऊंगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे जो वायुमंडल को कैसे प्रभावित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे हमारे जो वायुमंडल में है कौन कौन सी नकारात्मक गैस जो होती है प्रभावित होती हैं, तो कौन सी नकारात्मक गैस निकलती हैं। तो देखिए, जो सिगरेट के जो धुएँ से निकलती है, इसको क्या, इससे जो सिगरेट जो लोग पीते हैं उससे सीधा क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस के रूप में निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अगर एग्जाम में आपका ऐसे ही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सिगरेट से जो धुआं निकलता है उसमें कौन सा धुआं निकलता है, तो वो कौन सी गैस होती है, तो फ्रेंड्स होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रूम हीटर से निकलती है जो गैस, उसको क्या कहते हैं, तो वो भी फ्रेंड्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है, रूम हीटर जला करके ठंड के टाइम में पूरा परिवार सो रहा था, और फिर फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है ना कि मतलब वो गैस इतनी ज़्यादा शरीर में प्रभावित कर देती है कि उसके बाद क्या होता है, इंसान उठ नहीं पाता और उसके वहीं पे सोते सोते वो सोया ही रह जाता है। नेक्स्ट है ईंधन को जलाने से भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया इसका जो सोर्स है, कहाँ कहाँ से इसका मतलब स्रोत है, कहाँ कहाँ से हमको कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, अब मैं इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करती हूँ। देखिए, जो O2 की मात्रा कम करती है हमारे शरीर में, जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दम घुटने लगता है, और फिर क्या होती है, इंसान की मौत भी हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। इतनी ज़्यादा ये भयंकर गैस होती है। ठीक है, और यह गैस क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो मौजूद होती है रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन से मिलकर अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के संरक्षण की क्षमता को घटा देता है, जिससे क्या होता है, मनुष्य को सांस लेने में बीमारी होती है, और क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति का दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से। आप लोग सुने होंगे कि रूम हीटर जला करके लोग सोते हैं, उनकी दम घुटने से मृत्यु होती है, दमा की बीमारी होती है। ये सभी बीमारियाँ फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, और इसलिए हमें दम घुटने की जो बीमारी हो सकती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होती है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में 250 से 300% अधिक होती है।
ठीक है। और फेफड़ों को भी प्रभावित करती है कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ से अगर और भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना ही मैंने आपको बताया है आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। एंड सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक्स लिखा है, मतलब 1 2 3 से कोई भी मॉलिक्यूल जो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो इसके सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका जो मुख्य स्रोत है वो है ईंधन के पूरी तरह से न जलने पर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वाहनों के धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और इफेक्ट करने वाले कारक क्या क्या है, इसका प्रभाव क्या क्या प्रभावित होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से? तो देखिए आँख, नाक, कान व गले में क्या होती है? खुजली होने लगती है, ठीक है। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। अगर इसकी मतलब जो ये गैस है अगर अधिक ज़्यादा फैल गई है तो क्या होगा? इंसान के शरीर में आप देखेंगे कोई भी मनुष्य होगा उसके नाक, आँख, कान में क्या होगा? हल्की खुजली होने लगती है। नेक्स्ट ये फेफड़ों को भी प्रभावित करती है। और इसी से क्या होता है? SO2 से अम्लीय वर्षा होती है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे हमेशा एग्जाम में ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछा था ताजमहल का कलर पीला क्यों पड़ रहा है? तो फ्रेंड्स ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, सल्फर की प्रेजेंस में जो फर्स्ट वर्षा होती है, पहली अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है? ये अम्लीय वर्षा होती है, उसको सल्फर उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन गैस ये इसका सोर्स क्या क्या है और ये कहाँ क्या क्या प्रभावित करती है? तो देखिए जो नाइट्रोजन गैस है फ्रेंड्स वाहनों के धुएं से निकलता है, ईंधन को जलाने पर निकलता है और फैक्ट्रियों में जो आप देखते होंगे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें भी क्या होता है? उसमें भी धुआं वगैरह जो निकलता है उससे भी क्या होता है? नाइट्रोजन गैस बाहर आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए इसका इफेक्ट क्या है, किसको किसको प्रभावित करती है? तो देखिए इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, धुआंसा बनने में सहायक होती है। नाइट्रोजन गैस से क्या होता है? कोहरा पड़ता है, ठीक है। कोहरा समझ रहे हैं ना आप लोग? कोहरा जो ठंड के टाइम में, सुबह के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि धुआं धुआं ऐसा ऐसा आता है, धुआंसा इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नाइट्रोजन गैस की जब अधिकता हो जाती होगी तो आप लोग देखते होंगे जब खेतों की जाँच कराई जाती है तो उसमें बोला जाता है ना कि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता है, इसमें कैल्शियम की कमी है। ज़मीन में क्या होता है? ज़मीन का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तुओं का रंग फीका पड़ जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है? इसका जो रंग फीका पड़ जाता है, ठीक है। और ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें पाया जाता है और क्या होता है उसमें? अमोनिया HNO3, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? ताजमहल का रंग क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया क्या है? ठीक है, अमोनिया फ्रेंड्स देखिए इसका सोर्स क्या है? जीवाश्म तथा इन्हें जलाने पर क्या जो फॉसिल्स फेफड़ों के लिए प्रदूषक का कार्य करते हैं। ये तो इसका सोर्स हो गया फ्रेंड्स किसका? अमोनिया का, ठीक है। ये सभी कैसे आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरो से और सल्फर से, इन तीन चीज़ों से ज़्यादा करके क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC गैस, इसका जो सोर्स होता है जैसे AC, फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज हो गया, सौंदर्य हो गया और क्या हो गया? प्रशासनिक से सामान बनाया जाता है। और इससे क्या होती है? जो निकलती हैं गैसें उसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है वो किससे हो रहा है? CFC गैस से ही हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेंड जिसको CFC बोला था, ये वायु की हानिकारक गैस है जो ओजोन परत को क्या कर रही है? सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत का फ्रेंड देखिए जब ओजोन परत में जब छेद हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा उसकी जो परत में जो नुकसान पहुंच रहा है उससे क्या हो रहा है? जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य से सीधा हमारी पृथ्वी पर पहुँच रही हैं, उससे क्या होता है? आँखों पर सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। इसकी जो है जो ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है? इसकी जो पृथ्वी पर मात्रा बढ़ने से ओजोन परत गैस नष्ट होने लगती है, ठीक है। और ओजोन परत पर क्या हो रहा है? ओजोन परत पृथ्वी पर सुरक्षा कवच के रूप में मानी जाती है, क्योंकि यह जो होती है सूर्य की किरणें जो होती हैं पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया CFC गैस का क्या महत्व है और इस CFC गैस
जो आजकल सभी लोग एसी, फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक ये सब जो यूज कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज जो कर रहे हैं, इनसे सबसे जो गैस निकल रही है वो सीएफसी गैस है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है और हमारे ओजोन परत को क्या हो रही है, क्षरण कर रही है। ठीक है, मतलब हमारे ओजोन परत में क्या हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हल्की होती जा रही है सीएफसी गैस के कारण। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पराबैंगनी किरणें जो हैं वो हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इसके आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे है सेकेंडरी पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सेकेंडरी पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बता दिया, अभी यहाँ पे सब चीज़ के बारे में मैंने बता दिया आपको, प्राइमरी पोल्यूशन के बारे में सब कुछ आप लोगों ने जान लिया। यहाँ से अगर आप लोगों को कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूशन के बारे में, सेकेंडरी पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो देखिए जैसा कि फ्रेंड्स सेकेंडरी पोल्यूशन जो है, इसकी पहले मैं आपको इसको मैं पहले आपको डिफिनीशन बता देती हूँ। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो देखिए जो सेकेंडरी पोल्यूशन है, पर्यावरण के तत्व जो वातावरण में किसी दूसरे तत्व से मिलकर, और उसमें क्या होता था प्राइमरी में डायरेक्ट वो क्या करते थे, हमारे जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते थे। ठीक है, और सेकेंडरी पोल्यूशन में क्या होता है, ये पर्यावरण के जो तत्व होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में किसी दूसरे तत्व से मिलकर के अभिक्रिया करके पर्यावरण को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक प्रदूषण या फिर सेकेंडरी पोल्यूशन। जैसे कि आपका ग्राउंड ओजोन लेयर हो गया, और आपका सल्फ्यूरिक हो गया, धुआंस हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपका सेकेंडरी पोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब हम फ्रेंड्स देखिए लिथोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। लिथोस्फीयर जो है यह पृथ्वी की सब ऊपरी ठोस परत है। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और पृथ्वी के लगभग 1/3 29% भाग पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। लिथोस्फीयर स्थल मंडल जो है वो फैला हुआ है और सेलों एवं खनिजों से बना होता है। लिथोस्फीयर किसका बना होता है, सेलों और खनिजों से बना होता है। ठीक है, और यह क्या होती है, इसकी जो मृदा होती है पतली परत से ढका हुआ है। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये सभी स्थल मंडल में पाए जाते हैं। और यह मुख्यतः किसकी, सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। एल्युमिनियम पाया जाता है कहाँ पर, लिथोस्फीयर पर। अब फ्रेंड्स हम इसके आगे बात करेंगे। तो आपको लिथोस्फीयर के बारे में जान गया, स्थल मंडल। अब हम बात करेंगे जलमंडल के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारी पृथ्वी है, इस पे 97% क्या है, महासागर है। 97% पे क्या है, महासागर है। और बर्फ छतर ग्लेशियर कितने परसेंट पे है, 0.20% पे है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे भूमिगत जल जो है वो कितने परसेंट पे है, तो भूमिगत जल जो है वो है हमारा 0.68 पे है। ठीक है, झीलों का जो अलवड़ जल है वो भी आपका देख रहे हैं यहाँ पे 0.006% है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करेंगे आपका जो स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं वो है 0.009% है। नेक्स्ट है वायुमंडल जो पाया जाता है वो 0.0019% पाया जाता है। और यहाँ पे जो नदियाँ पाई जाती हैं पूरे भर पृथ्वी पर तो वो 0.001% पाई जाती हैं। ठीक है, बस इतना ही पाया जाता है। तो आप फ्रेंड्स स्थल मंडल मैंने आपको बता दिया, जल मंडल के बारे में आपको बता दिया। अब अगर आपको यहाँ से कोई भी कहीं से भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, ना समझ में आ रहा हो, या फिर कहीं से कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगी जल का एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय जो है प्राकृतिक संसाधन भूपृष्ठ का 1/4 भाग है। 1/4 भाग क्या है, पूरा जल से ढका हुआ है। इसी वजह से क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और इसलिए इसे जल या ग्रह या कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, जो महासागर फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे 1/4 भाग क्या है, पूरा जल ही है। तो वहाँ पे महासागरों में ही ये प्रारंभ हुआ था। और क्या हुआ था, यद्यपि अगर आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुआ है, तो इसीलिए हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई थी, ब्लू कलर, यानी कि वो हम नीली दिखाई देती है। और फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे अपने मन में ना, तो चलिए मैं आगे बताती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखी हूँ। देखिए पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। पृथ्वी पर जो जल है उसको ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही क्या कहता है, घटाया जा सकता है। इसकी जो कुल मात्रा होती है ना फ्रेंड्स स्थिर होती है। ठीक है, इसकी जो प्रचुरता में विविधता प्रतीक होती है, क्योंकि यह जो है वाष्पीकरण, घर्षण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल।
अब फ्रेंड्स मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वाटर साइकिल पढ़ाऊंगी। पूरा मैं आपको फिगर दिखाते हुए मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में एक बार आप लोग भी पढ़ के आइएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो वाटर साइकिल फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखते हैं यहाँ से जो घास वगैरह है, नदी नाले हैं, वहाँ से जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण करके ऊपर जाके बादल बनाती है। फिर बादल बनाने के बाद क्या होता है, वो बादल क्या होते हैं, किसी पहाड़ पेड़ से टकराने के बाद क्या होती है, वर्षा करती है। वर्षा करके फिर वर्षा का जल कहाँ, नदी में है। नदी के बाद फिर क्या होती है, वाष्प से ये सीधा बादल बनाते हैं। बादल फिर क्या होता है, फिर उसके बाद बादल बरसता है, फिर यहाँ पे नीचे पानी आ जाता है। तो ये जो चक्र हमेशा चलता है तो इसी को क्या कहेंगे, जल चक्र कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।